एक 22 साल की लड़की जो कि अपनी माँ से कहकर निकलती है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ और माँ 2 से 3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। और माँ अब अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। अब शाम होने को आई थी और देखती है माँ कि अभी तक उसकी बेटी लौट कर नहीं आई है और वह अपनी बेटी का फ़ोन मिलाती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब वह अपने जानने वालों से पता करने का प्रयास करती है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। और धीरे धीरे यह समय गुजर जाता है, 7 से 8 दिन बीत जाते हैं और माँ को अभी अपनी बेटी मिली नहीं थी। तभी माँ के मोबाइल पर एक अजनबी शख्स फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी की लाश स्टेशन के पास जो खंडहर इलाका है वहाँ पर है और जाकर उठा लो जाके। इतनी सी बात कहना था, माँ के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वह जब पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचती है और देखती है उसकी बेटी की लाश इस हालत में मिलती है। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे वारदात का जब खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उसकी बेटी का कातिल कौन था और पुलिस ने उस कातिल तक कैसे पहुंची और जो एक सच निकल कर सामने आया वो क्या था, हम पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दर्शकों को हमारा प्यारा नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। और मेरा नाम रवि है। आइए इस कहानी को रूबरू जानते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अयोध्या और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है गोसाईगंज और उसी के पास एक गांव है जहां पर एक परिवार, माता पिता और उनकी एक 22 साल की लड़की जिसका नाम सविता। और तभी एक तारीख आती है 29 अगस्त 2024 जो माँ वहीं गोसाईगंज थाने पहुंचती हैं और जैसे पुलिस अफसर उस महिला को देखते हैं तो वह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो उम्र दराज की महिला आई है थाने में, ऐसा लग रहा है इसके साथ कुछ मार पिटाई या कोई गलत काम हुआ है। तभी जो वहाँ का कांस्टेबल कहता है, माँ जी बताइए आपकी समस्या क्या है और फिर मैं उसका समाधान करूं। तभी वह महिला उस पुलिसकर्मी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहती है साहब मेरी बेटी को बचा लो। तभी जो वहाँ के दरोगा थे उसको महिला को पास में ले जाया जाता है और फिर वह बताती है, एक ऐसा खुलासा बताती है या एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए। तभी वो महिला कहती है कि साहब एक नंबर से मेरे पास फ़ोन आया है और उस शख्स ने कहा है कि तुम्हारी बेटी की लाश जो कि पास का रेलवे स्टेशन है वहाँ के पास एक खंडहर इमारत है, वहीं पर तुम्हारी बेटी की लाश पड़ी है और जाकर ले लो। इतना सा पुलिस को सुनना था और पुलिस अपनी एक टीम भेजती है, उस महिला को भी साथ में जीप में बैठालते हैं और मौका वारदात पे जाती है क्योंकि वह जगह थाने से पास में ही थी, 3 से 4 किलोमीटर। अब पुलिस वाले जैसे खंडहर इलाके में पहुंचते हैं और जैसे जीप से उतरे ही थे वैसे ही उनको तेज़ तेज़ से बदबू आ रही थी। तभी जो पुलिस के कांस्टेबल या दरोगा थे अपना मुंह रुमाल से ढकते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि एक लाश जो कि लड़की की है और जो कि थोड़ी थोड़ी सड़ चुकी है। और जैसे ही पुलिस वाले वहां तक पहुंचते हैं मानो उनका जी भी घबराने लगता है। और देखने के बाद तभी जो वहाँ के पुलिस अधिकारी जो स्टाफ था वह अपने सीनियर अधिकारी को फ़ोन करता है कि वह साहब महिला सही कह रही, उसकी बेटी की लाश मिली है, जल्द से जल्द आप लोग भी आ जाएं। अब वो जो महिला थी, जो युवती की माँ थी, उसको चिन्हित कराया जाता है। वह कपड़ों से पहचान जाती है कि वह उसी की लड़की है जिसका नाम सविता है और जिसकी उम्र 22 साल है। अब पुलिस उस लाश को पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इसका कातिल कौन है और इसका कत्ल कब और कैसे हुआ। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ ये लिखा रहता है कि इस जो लड़की का कत्ल 4 से 5 दिन पहले किया गया है और जो मरने का कारण रहा हुआ गला दबा के। अब पुलिस आसपास के लोगों से वहां पूछताछ करती है और कैमरे देखती, सीसीटीवी कोई कैमरा लगा है जिसमें आरोपी दिखे, मगर पुलिस को वहां सब असफलता प्राप्त होती है। अब पुलिस उस माँ के मोबाइल का नंबर लेती है जिससे फ़ोन आता था। तभी वो पता लगता है कि वह नंबर सविता का ही है जिससे उसकी माँ के पास फ़ोन आया। अब पुलिस वाले उस नंबर को कॉल करते हैं, पता चलता है वह नंबर स्विच ऑफ है। अब पुलिस सविता का पूरा कॉल डिटेल खंगालते हैं और उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सविता की ज़्यादातर किस नंबरों से बात हुई थी। तभी पुलिस को पता लगता है कि 21 अगस्त की
सुबह करीब 10 बजे एक नंबर से फ़ोन आया था, वह नंबर दीपक का था। अब पुलिस उस नंबर को लेती है, अपने मोबाइल से डायल करती है और कहती है क्या तुम सविता को जानते हो या तुम्हारा उससे क्या संबंध है। तभी वह दीपक जो युवक था जिसका नंबर सविता के मोबाइल में था, वह कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूं और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस के कहीं ना कहीं सवाल एक यह था कि जिस लड़की के मोबाइल में उस युवक का नंबर मिला और उसने काफ़ी हद तक बातें की हैं और अब वह साफ साफ मना कर रहा है कि वह लड़की को नहीं जानता, इसका मतलब वह कोई गोलमोल काम जरूर कर रहा है। अब पुलिस उसको डिटेन करती है और उठाती है। उठाने के बाद थाने लेके आती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने सविता का कत्ल क्यों किया। वह पहले तो गोलमोल जवाब देता है, मगर जब पुलिस अपना रुख कड़ाई वाला अपनाती है तो वह टूट जाता है। वह कहता है जी हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। तो पुलिस कहती तुमने कत्ल क्यों किया है। तो वह फिर एक ऐसी खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी। आखिर खुलासा वह इस प्रकार था। तभी दीपक कहता है आज से 3 साल पहले जो कि मेरी मुलाकात सविता से हुई थी और हम दोनों के संबंध आपस में थे और हम दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। इसी बीच मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं दूसरी जगह तय कर देते हैं और मैंने यह बात इसलिए अपनी प्रेमिका सविता को नहीं बताई क्योंकि वह मुझे छोड़ सकती थी और यह मैंने चुपचाप एक शादी कर ली। मगर कहते हैं कि कोई भी काम गलत हो वह ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। ऐसा ही हुआ कि मेरी शादी के बारे में सविता को यह पता चल गया, तब उसने मुझसे किनारा कर लिया, बातचीत करना बंद कर दिया। और इसी दौरान मुझे पता चला कि जो मेरा एक दोस्त है वह मेरी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता है। तब मैंने सविता को फ़ोन किया और कहा कि तुम मेरे दोस्त से बात क्यों करती हो, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो, तुम अगर मेरी नहीं हो तो किसी से बात नहीं कर सकती। तभी सविता कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब अलग हो गई है, मेरी ज़िंदगी अलग है और जब मेरी लाइफ में जो भी अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। अब सब इतना हो गया था, कहीं ना कहीं अब दीपक गुस्से से बिल्कुल भर चुका था। तभी एक तारीख आती है 21 अगस्त। वह अपनी प्रेमिका सविता को फ़ोन मिलाता है, कहता है कि एक बार मुझसे बात कर लो, मिल लो, फिर इसके बाद मैं कभी नहीं मिलूँगा। अब फ़ोन करके बुलाता है कि सविता को कि तुमको जो रेलवे खंडहर है वहाँ पर आना है, उसी के पास हम लोग आखिरी मुलाकात करेंगे, इसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। अब सुबह के 11 बजे वह दीपक फ़ोन करता है और वह मिलने के लिए आती है। अपनी माँ से सविता कहती है कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस घर लौट आऊँगी। माँ कहती है ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। आने के बाद अब दोनों बातचीत करते हैं और जब खंडहर में दीपक जाता है तो सविता से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, जिसके बाद सविता इसका विरोध करती है और नहीं मानती है। तभी वह उसको पीछे से पकड़ता है, गला दबा देता है और उसका कत्ल कर देता है और तभी उसकी डेड बॉडी को खंडहर में छुपा देता है। और 3-4 दिन बीत जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं था और वह बीच बीच में सविता को देखने भी आता था। आने के बाद तभी उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर इसकी लाश सड़ गल जाएगी तो उसको सताएगी, उसकी आत्मा बन के परेशान करेगी, क्यों ना उसकी माँ को बता दिया जाए जिसका अंतिम संस्कार हो जाए, जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और जब पुलिस ने नंबर खंगाला तो पता चला कातिल दीपक है और इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और पुलिस ने चार्जशीट बना के उसको जेल भेज दिया है। और आपकी कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें कि आखिर उसको दीपक यानी जो प्रेमी को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।